प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित में नई पुस्तक गणित प्रकाश के अंतर्गत अध्याय 2 रेखाएं और कोण में बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण आदि की परिभाषाएं समझेंगे और साथ ही पेज नंबर 15 और 16 में आइए पता लगाएं कि सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। आप अच्छे से वीडियो समझ के स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अध्याय 1 गणित में पैटर्न का वीडियो भी अच्छे से देख लीजिए यदि नहीं देखा, और समझ के स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। अध्याय 2 रेखाएं और कोण। इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इनमें बिंदु, रेखाएं, किरण, रेखाखंड और कोण सम्मिलित हैं। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न आकृतियों की रचनाओं और उनके विश्लेषण को समझने में सहायक होंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु को देखें कि बिंदु की परिभाषा क्या है। तो कागज़ पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु, जिसे हम अंग्रेजी में डॉट कहते हैं, अंकित करते हैं। सिरा जितना नुकीला होगा बिंदु उतना ही सूक्ष्म होगा, छोटा होगा, और यह सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराएगा। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। ये बात ध्यान में रखना है। तो हम कोई भी पेंसिल जैसी नुकीली वस्तु लें और कागज़ पर हम आकृति उभारें तो वह बिंदु कहलाएगा। यह जितनी नुकीली वस्तु होगी उतना सूक्ष्म बिंदु बनेगा। तो हम बिंदु को परिभाषा के रूप में अगर व्यक्त करें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं। परिभाषा में आप लिख सकते हैं, कागज़ पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से उभरी हुई आकृति को बिंदु कहते हैं, जिसका ना तो कोई आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। यह केवल एक स्थिति को दर्शाता है और बिंदु को हम अंग्रेजी के अक्षर, बड़े अक्षर ABC से दर्शाते हैं। यहाँ पर ZPD PT लिखा है तो किसी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर ये बिंदु है और इसका नाम Z दिया है, इसको T, इसको P। रेखाखंड। एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, A और B। यदि हम A और B दो बिंदु लें और सबसे छोटा मार्ग देखें, जैसे A से B को इस तरह मिला दीजिए, इस तरह मिला दीजिए और इस तरह और इस तरह, 4 प्रकार से मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि सबसे छोटा मार्ग कौन सा होगा, यानी सबसे कम लंबाई किसकी होगी। तो सबसे कम लंबाई आपको AB की मिलेगी। ये भी ज़्यादा होगी, ये भी ज़्यादा होगी, ये भी ज़्यादा होगी, सबसे कम क्या होगी, AB। तो यही कहलाएगा रेखाखंड। तो A और B को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा मार्ग, जिसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड। और रेखाखंड को ऊपर इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, जिसे हम बार कहते हैं, रेखाखंड का निशान। तो AB और या फिर BA। यदि A को B से मिलाते हैं तो इसे लिखते हैं AB, और मान लो हम B बिंदु को A से मिलाएं तो इसे लिखते हैं BA। और A और B बिंदु क्या कहलाए, उसके अंत बिंदु। अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो हमने परिभाषा लिख दी है। ज्यामिति में रेखा का एक टुकड़ा या भाग होता है रेखाखंड। रेखाखंड को जो प्रत्येक छोर होते हैं वो अंतिम बिंदु कहलाते हैं। इसे हम AB पर एक लाइन खींच के दर्शाते हैं। रेखा। A से B तक के रेखाखंड को A से एक दिशा में और B से आगे की दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित किया जाए, यानी बढ़ाया जाए। रेखाखंड AB को एक ही दिशा में भी और B की दिशा में भी अनंत तक बढ़ाया जाए, तो उसी को हम बोल देते हैं रेखा। दो बिंदु A और B से होकर जाने वाली
रेखा को हम ए बी लिख करके और इस तरह ऊपर लाइन खींचते हैं और दोनों तरफ तीर का निशान लगा देते हैं से दर्शाते हैं। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है और इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर जैसे एल, ये रेखा है, इसे हमने एम से दर्शाया, तो एल एम या इस तरह के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। तो रेखा दोनों सिरों में अनंत तक विस्तारित होती है। परिभाषा कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि रेखा की कोई सीमा नहीं होती और यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित काल तक फैलती है, यानी अनंत तक फैलती है, और इसे हम इस प्रकार ए बी से दर्शाते हैं। किरण, किरण रेखा का वह भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होता है और किरण की एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होता है, यानी दूसरा सिरा उसका अनंत होता है। यहाँ पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, 3 चित्र बने हुए हैं। जैसे एक लाइट हाउस से निकली हुई प्रकाश की किरण, तो ये लाइट हाउस है, तो ये स्थिर बिंदु होगा और जब इसमें से प्रकाश निकलेगा तो वो अनंत तक जाएगा, तो यह एक किरण का उदाहरण। इसी तरह टार्च लें हम और उसको हम जलाएं, तो टार्च हो गई स्थिर बिंदु और जिस तरफ उसकी रोशनी जाएगी, किरण जाएगी, वो हो गई अनंत तक जाएगी। इसी तरह सूर्य स्थिर बिंदु हो गया और प्रकाश उसका चारों तरफ फैल रहा है, तो चारों तरफ उसकी किरणें बनती हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो किरण है इसमें बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु होगा और पी जो है वह कैसा होगा, अनंत तक। जैसे आप देख रहे हैं ये प्रारंभिक बिंदु हो गया और पी किरण की तरफ, पी बिंदु की ओर किरण अनंत तक जा रही है, तो इसे हम ए पी पर और ऊपर इस तरह से तीर का निशान लगा देते हैं, से व्यक्त करते हैं। यदि हम परिभाषा का रूप देखें तो हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि एक रेखा का वह भाग होती है किरण जो एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर के एक ही दिशा में अनंत तक फैलती है, तो इसे हम ए बी और ऊपर तीर के निशान से दर्शाते हैं। ए होगा प्रारंभिक बिंदु और बी की दिशा में यह अनंत तक किरण जा रही है। अब इन्हीं परिभाषाओं पर आधारित प्रश्न देखें, आइए पता लगाएं। पेज 15 और 16। पहला प्रश्न है, रेहान ने एक कागज़ पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। दूसरा है, शीतल ने एक कागज़ पर 2 बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न भिन्न रेखाएं बना सकती है। तो सबसे पहले देखें, रेहान ने एक बिंदु लिया, मान लीजिए कि बिंदु P लिया। अब इससे वो रेखाएं खींचें, तो रेखा की परिभाषा की एक जो प्रारंभिक बिंदु होगा उससे किसी भी दिशा में हम एक अनंत तक सरल रेखा खींचें, तो हम ये खींचेंगे तो अनंत तक जाएगी P से 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी आप बहुत सारी रेखाएं स्वयं भी खींच सकते हैं। तो इस प्रकार वो रेहान बिंदु ए से अपरिमित यानी बहुत सारी रेखाएं खींच सकता है चित्र के अनुसार। अब देखें, हम शीतल ने 2 बिंदु लिए P और Q, और इससे यदि वो रेखा खींचे तो Q की ओर अनंत तक खींचे तीर का निशान लगा करके, और इसी तरह P की ओर, तो केवल एक ही जो रेखा है वह खींच सकती है। तो शीतल केवल एक रेखा खींच सकती है 2 बिंदु से, जबकि रेहान ने कितनी रेखाएं एक बिंदु से खींच दी, अनंत। प्रश्न दूसरा है, आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित हैं, कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंड पर स्थित हैं। चित्र आपके सामने बना हुआ है इस तरह से। अब इसमें हम सबसे पहले देखें रेखाखंडों के नाम। तो यहाँ से शुरू करें बिंदु L से, तो बिंदु L से रेखाखंड होगा LM, M से होगा MP, P से होगा PQ और Q से होगा QR, यानी कितने रेखाखंड खींच सकते हैं हम, 4। अब इसी के आगे है कि आपको वे बिंदु बताना है जो केवल एक रेखाखंड पर स्थित हैं। तो हम देखें LM,
LM में बिंदु L केवल LM रेखाखंड पर स्थित है और इसी तरह बिंदु R QR रेखा या RQ पर स्थित है। तो केवल बिंदु L और M एक एक रेखाखंड पर स्थित है। तो यहाँ पर दूसरे उत्तर में क्या आ जाएगा, L और R। आगे लिखा है कौन से भी बिंदु किन्हीं दो रेखाखंड पर स्थित है। तो हम ध्यान से देखें, M बिंदु LM पर भी स्थित है और MP पर भी, तो M हो गया। P बिंदु MP पर भी स्थित है और PQ पर भी स्थित है। Q बिंदु PQ पर भी स्थित है और QR पर भी स्थित है। तो इस तरह से बड़े आसानी से हम इनको लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो अब यह चित्र बना हुआ है आपके सामने और हम किरण देखें तो इसमें एक किरण होगी TA जिसका प्रारंभिक बिंदु T होगा। दूसरी होगी TB जिसका भी प्रारंभिक बिंदु T होगा। तीसरी होगी TN जिसका भी प्रारंभिक बिंदु T होगा। तो इन सभी किरणों के प्रारंभिक बिंदु T होंगे। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ लिख दी, TA, TN, TB इन सभी किरणों का प्रारंभिक बिंदु T है। अब देखें हम NB, अगर हम केवल इतना लें, N से शुरू करें और इस तरफ बढ़ाएं B की ओर सरल रेखा को अनंत तक, तो किरण जो है NB जो होगी इसका प्रारंभिक बिंदु होगा N, इसका प्रारंभिक बिंदु T नहीं होगा। तो यह चीज़ लिखी हुई है कि किरण जो NB है इसका प्रारंभिक बिंदु T नहीं है, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, N होगा। प्रश्न 4, एक कच्ची आकृति रफ आकृति बनाएं और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। A है OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं। तो इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। OP और OQ ये दो क्या हो गई, रेखाएं हो गई और ये कहाँ मिल रही हैं, बिंदु O पर मिल रही हैं। इसी का B है XY और PQ बिंदु M पर मिलते हैं। किरण XY और रेखाखंड PQ। तो यहाँ पर हम देखें ये किरण हो गई XY और यहाँ पर हम रेखाखंड ले रहे हैं PQ और ये एक दूसरे से कहाँ पर मिल रहे हैं, बिंदु M पर। तो दूसरा चित्र हम कुछ इस तरह बना सकते हैं। तीसरा दिया है रेखा L पर बिंदु E और F स्थित हैं पर बिंदु D स्थित नहीं है। तो हमने एक रेखा बना ली L, इस पर कहीं भी हमने दो बिंदु ले लिए E और F, तो ये रेखा पर स्थित होगा और D बिंदु हमने रेखा के बाहर कहीं भी बना दिया, आप यहाँ 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 कहीं भी बना सकते हैं। तो बिंदु D जो है वह रेखा L पर स्थित नहीं है। तो C इसका चित्र इस तरह होगा। D है बिंदु P AB पर स्थित है। तो यहाँ पर AB ले लिया हमने और बिंदु P जैसा यहाँ रेखा L पर हमने E और F लिए थे, इसी प्रकार यहाँ रेखा AB पर हमने बिंदु P ले लिया। प्रश्न 5, आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है और इस पर हमें बताना है। पहला लिखा है 5 बिंदु, तो हम अगर यहाँ से लें बिंदु D, E, O, C और B, ये 5 बिंदु हो जाएंगे। दूसरा लिखा हुआ है कि कोई भी एक रेखा, तो रेखा हम देखें तो सबसे पहले तो हमें BD मिल रही है, D में आप देख रहे हैं अनंत तरफ बढ़ रही है और B भी अनंत तरफ। इसी तरह हम E B भी ले सकते हैं, O B भी ले सकते हैं, O D भी ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी बन रही, कोई एक बताना हमें, तो हमने ले ली BD। इसमें DE, EO, DO, BO, BE ये सभी रेखाएं बन रही, लेकिन एक बताना है, कोई एक।
अगला है 4 किरणें, तो OB, OC, EB और DE होंगी। हम देख लें, O से शुरू करें B की ओर तो OB, अगर E से करें तो EB हो जाएगी, D से करें तो DB भी हो जाएगी, O से इस तरफ लें तो OC भी हो जाएगी, अगर इस तरफ लेंगे तो ED भी हो जाएगी, O से अगर इस तरफ लें तो OD भी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी किरणें बन रही हैं, तो हमें तो केवल कितनी बतानी है? 4। तो हमने ले ली OB, OC, EB और DB। अगला है 5 रेखाखंड, यानी हम रेखाओं के खंड ले लें, तो DE, DO, EO, OB और OC। देखें, तो पहले तो हम ये रेखा लेंगे, इसमें हम DE ले सकते हैं, EO ले सकते हैं, OB ले सकते हैं, EB ले सकते हैं, DB ले सकते हैं, DO ले सकते हैं, OC ले सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? रेखाखंड कहलाएंगे। प्रश्न 6वां, आकृति 2.7 में OA एक किरण है। यह O से शुरू होती है और बिंदु A से गुजरती है। यह बिंदु B से भी गुजरती है, यानी B और A दोनों से गुजर रही है। तो आपको बताना है पहला प्रश्न, क्या हम इसे OB नाम दे सकते हैं? क्यों? और दूसरा है, क्या हम इसे OA को AO लिख सकते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो सबसे पहले देखें हम, पहला है कि क्या इसे हम OB किरण लिख सकते हैं? यस, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु O है और B की ओर अनंत तक जा रही, तो हम OB भी लिख सकते और OA भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि OA को AO लिख सकते हैं? तो देखो, O प्रारंभिक बिंदु है, A की ओर अनंत तक रेखा जा रही है, इसलिए इसे हम OA लिखेंगे, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु पहले लिखा जाता है। लेकिन AO नहीं लिखेंगे, क्योंकि O की तरफ यह अनंत तक विस्तारित नहीं हो रही, तीर का निशान O की तरफ नहीं लगा है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं। OA का प्रारंभिक बिंदु O है और AO में प्रारंभिक बिंदु A होगा, जबकि किरण का प्रारंभिक बिंदु O है, तो A नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।